तो उसमें स्टार्टअप का आइडिया आपको बिज़नेस करना है और इन्वेस्ट करना है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत है। तो ये सब आपने अपनी फैमिली को कैसे समझाया कि हाँ, मुझे स्टार्टअप करना है? अगर गर्ल्स कोई ऐसी इंटरेस्टेड हो, जिन्हें स्टार्टअप करना हो, जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हो, वो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? वैसे तो सिमिलर ही होगा बट गर्ल्स के लिए थोड़ा और चैलेंजिंग इसलिए यस हो सर। जाता है क्योंकि उन्हें शायद फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है कि तो आप जॉब के साथ भी स्टार्टअप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अपना करना चाहते हैं, कभी भी करना चाहते हैं स्टार्टअप, किसी भी स्टेज में करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सही है राशि। मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरा खुद का भी स्टार्टअप है। मैंने कुछ कारणों की वजह से भी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। Hello and welcome to our very own Vardhan Vlogs channel. Today we are here to know and understand about our college startup and our college startup heads. So I myself Akanksha Dubey, electrical third year. So we are glad to make you meet that our incubation center's head, Mr. Suraj Verma sir. So please welcome. Hello sir. Sir, please introduce yourself. मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में इंक्यूबेशन मैनेजर हूँ। और यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को स्टार्टअप आइडिया आया है और उस पर काम करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी उसे चाहिए होती है, जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ अपने इंक्यूबेशन सेंटर में उसे फैसिलिटेट कराते हैं। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर आपने कैसे इनिशिएट किया, कैसे आपको ये लगा कि इस फील्ड में आपको आगे आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए आपको? जैसे कि अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें या जॉब्स की बात करें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि उन्हें कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के बाद वो ज़्यादातर जॉब प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरा मोटिव हमेशा से एकदम क्लियर था कि मैं एक बिजनेस बनाना चाहता था। तो मैं जब अपने थर्ड ईयर में था तभी मैंने सोचा कि मुझे एक बिज़नेस करना है। तो मैंने एक स्टार्टअप आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली वो सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैंने फाइनल ईयर में फिर से एक नए स्टार्टअप पे काम करना स्टार्ट किया। एक एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप था और उसको लेके मैं आगे बढ़ा और अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सर प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके आइडिया के बारे में। एक स्टार्टअप को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी समस्या है जो सोसाइटी में, समाज में या कोई भी कस्टमर फेस कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप देखते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन को लेके आप कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। क्या उस सोल्यूशन के बदले में कस्टमर आपको पैसे देने के लिए रेडी है? तो आप अगर इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो जैसे कि मेरा आइडिया, अगर मैं अपने आइडिया की बात करूं तो जो एक प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है कि फार्मर का जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंक देता है, जैसे फल या सब्जियों को। तो मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि जो है 96,000 करोड़ रुपए का हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने इस पर जब रिसर्च करा तो हमने देखा कि हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस नहीं है, वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते चीज़ों को। तो मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि अगर हमें कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़े नहीं तो एक काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव जो है प्रोसेस है और आपको काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये सोचा कि जो एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोरेज है, क्या मैं इसके साथ में कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि जो भी कोल्ड स्टोरेज इंडिया में अवेलेबल है उसमें से 75 to 80% कोल्ड स्टोरेज सिंगल कम्युनिटी बेस पे काम करते हैं, जैसे कि पोटैटो पे। और वो पोटैटो एक बार कोल्ड स्टोरेज में गया, उसके बाद 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके पास जो उनके पास स्पेस बचता है कोल्ड स्टोरेज का, उनके लिए कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उनके स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर लें और उनका जो स्पेस रीयूटिलाइज कर लें, जिससे कि हम बिना किसी कोल्ड स्टोरेज को बनाए हुए हम फार्म प्रोड्यूस को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जिससे हम 30 से 40% जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया और जो है जब आइडिया पे हम काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं जो आज की डेट में हर स्टेट में गवर्नमेंट की स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट
बहुत सारे इंसेंटिव देती है जो लोग काम करना चाहते हैं। तो मैंने भी गवर्नमेंट के कई सारे इंसेंटिव का बेनिफिट लिया और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कई सारे ग्रांट्स मिले और उस फंड्स को यूज़ करके मैंने अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करा। तो इस तरीके से हमने अपने स्टार्टअप पे काम किया और अभी कर रहे हैं। Tell us about yourself and about your journey from starting to this point. मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी जैसे कि ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं इंजीनियरिंग को, तो मैंने भी वही चूज़ करा और मैंने बीटेक कराया जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद जब मैं स्टार्टअप में आ गया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे स्टार्टअप को सीखने के लिए एमबीए करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि एमबीए करने का मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, जैसे मैंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करा आईएम लखनऊ से 2 बार मैंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने आईएम कलकत्ता से करा और इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में और सीखने के लिए मैंने आईएम बेंगलोर का भी सहारा लिया। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था इसलिए मैंने नियाम जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर से मैंने जो है 2 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम करा। तो इस तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन में बीटेक करने के बाद मैंने अपना पूरा सेक्टर चेंज करा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया क्योंकि मेरे को काम करना था एग्रीकल्चर में, मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी, इसलिए मैंने इस सेक्टर में काम किया। सर एक क्वेश्चन हमेशा हमारे स्टूडेंट्स, हम सब में एक प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम ये जॉब के लिए जाना चाहिए या स्टार्टअप के लिए जाना चाहिए। हमारे पास आइडियाज़ डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख के चीज़ों को आसपास आते रहते हैं आइडियाज़ कि अच्छा इसमें काम किया जा सकता है, इसमें हमको कुछ बदलाव लाना चाहिए, पर हम लाने के लिए वो बदलाव तैयार हैं और कैसे हम उसको आगे चल के वो कर सकें। इसके लिए मेरा कहना है कि कभी भी कोई भी इंसान किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो बस करना है, क्योंकि आप कभी भी रेडी नहीं होते और कभी नहीं होते हैं। तो बस आपको सोचना है। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपके फाइनेंशियल कंडीशन इस समय आपको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आप रिस्क लेने की कैपेसिटी इस समय रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अलाउ करती हैं तो आपको करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप में एक एम्बिशन है और आपको लगता है कि आप इस आइडिया पे काम कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सर एक और प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अबाउट स्टार्टअप और क्या इसका पाथवे होगा और कैसे हमें करना है। स्टार्टअप अगर जैसे कि हम बात करें तो एक होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे कि किसी चीज़ की शॉप ओपन कर लेना, खोल लेना, या जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं उन्हें स्टार्ट करना। लेकिन स्टार्टअप का क्या होता है, जो डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं वो एक्चुअली ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है हम उसमें क्या इनोवेशन ला सकते हैं, उसके प्रोसेस में क्या कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या कोई नई सर्विस ला सकते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई इनोवेशन लेके आते हैं उस प्रोडक्ट में या सर्विस में। और जैसे कोई कस्टमर है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं जो अभी तक नहीं मिला है। अगर हम इस तरीके का कोई सोल्यूशन ला रहे हैं मार्केट में और कस्टमर उसके लिए पे करने के लिए रेडी है, तो ये एक स्टार्टअप है। सर जब आप अपना स्टार्टअप का आइडिया आपके पास था और उसके बाद आपको फंडिंग चाहिए थी, तो आप क्या क्या प्रिपरेशंस आपने की कि आपको कैसे इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करना है या कहाँ से इन्वेस्टर्स कलेक्ट करते हैं और फंडिंग कैसे आपको करनी होती है। फंडिंग का रहता है कि सबसे पहले हमें एक तो अपने पास अगर पैसा है तो वो पैसा लगाना होता है, और दूसरा जो स्टेप होता है हमें पैसे के लिए, तो हम अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाते हैं कि हमें कुछ पैसे मिल जाए वहाँ से। तो एक बार जब हमें वहाँ से पैसे आ जाते हैं तो हम एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं कि जैसे कि हमारे पास आइडिया था, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका एक प्रोटोटाइप बनाए, उसे हम MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या सर्विस, कि उसमें बेसिक्स ये खर्चे लगा के हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना लें जिससे कि मार्केट में टेस्ट किया जा सकता है। तो एक बार अगर हमने MVP अपना रेडी कर लिया, उसके बाद ये होता है कि हम इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं। इन्वेस्टर के पास नॉर्मली ये होता है कि जब जाते हैं तो इन्वेस्टर हमसे पूछता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किसके साथ टेस्ट किया, वो कस्टमर आपको पैसे देने के लिए रेडी है कि नहीं रेडी है। अगर वो कस्टमर रेडी है पैसे देने के लिए तो इन्वेस्टर को आपके आइडिया पे ट्रस्ट होता है और वो अपनी पैसे को आपके स्टार्टअप पे लगाने के लिए रेडी हो जाता है। ये तो हो गया आइडिएशन स्टेज पे। नॉर्मली जब इन्वेस्टर के पास अप्रोच करता है एक स्टार्टअप, तो वो देखता है कि उन्होंने MVP बना के अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया हो और ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो रखे हों। क्योंकि जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टर को पूरा फेथ आ जाता है आपके स्टार्टअप आइडिया पे कि ऑलरेडी कस्टमर्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो अपना पैसा देने में जो है उसे कस्टमर
आर नॉट फूड, तो कुछ तो उनकी क्वालिटी, उनकी जो इतने कस्टमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। सर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को और कोई भी जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले होते हैं उनको आता है कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया, इनिशियल डेज में सही चल रहा है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा जितना भी इन्वेस्ट किया है उससे चल रहा है, बट आगे चल के फिर वो डिटेरियोरेट होने लगता है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करें और कैसे होल्ड करें कि हाँ नहीं कर रहा है उसको। एक्चुअली जब भी हम स्टार्टअप की बात नहीं है, अगर हम कभी भी कोई भी चीज़ को प्लान करते हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि आगे आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये हमारा स्टार्टअप आइडिया किस तरीके से और कहाँ पे जाएगा। तो जो स्टार्टअप इनिशियल फेज पे बंद होते हैं उनके पीछे का रीज़न ये होता है कि या तो उनकी टीम सफिशेंट नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती उस टीम के पास उसको एग्जीक्यूट करने की, या उनके पास पैसों की कमी होती है, वो जो है राइट टाइम पे फंड नहीं रेज कर पाते हैं और वो जो है स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसके कस्टमर ऑलरेडी मार्केट में थे ही नहीं, आप नए कस्टमर्स बना रहे हैं, तो ये सारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब भी आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। सर लाइक इन आवर इंजीनियरिंग ईयर्स और जो भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर्स में है, तो वो क्या बेस्ट टाइम या कौन सा टाइम ऐसा ठीक रहेगा कि जहाँ से हम अपनी पढ़ाई के साथ भी ये सोचना स्टार्ट करें कि हाँ स्टार्टअप का हमारे पास आइडिया है और इसमें काम करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे तो कोई राइट टाइम नहीं होता है स्टार्टअप करने का, लेकिन जो बेस्ट प्रोसेस रहेगा इस चीज़ को करने के लिए मुझे लगता है कि कॉलेज में जब आप हैं तभी आपके पास सबसे सही समय है, क्योंकि कॉलेज करने के बाद आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती हैं, तो आपके पास टाइम नहीं मिलता है। और क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस है कि फेलियर के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा और शायद जो है टाइम भी नहीं होगा कि इसे फेल हो जाए और फिर से कैसे आप खड़े होंगे। तो बेस्ट जो टाइम रहेगा वो कॉलेज टाइम पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम सफिशेंट है और जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए रहेगा वो ऐसे हमारे जैसे इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आपको अवेल हो जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फेज़ जहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप आइडिया है उस पर काम कर सकते हो, यही सबसे बेस्ट समय रहेगा स्टार्टअप करने का। सर एक और प्रॉब्लम है कि एक तो जो सेट नॉर्म्स हैं, लाइक इंजीनियरिंग कर लिया या डॉक्टरिंग हो गया, तो पेरेंट्स ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, कुछ भी करो, डू सम वर्क एंड अपने एटलीस्ट अपने एक्सपेंडिचर्स हम खुद बेयर करें। तो उसमें स्टार्टअप का आइडिया, आपको बिजनेस करना है और इन्वेस्ट करना है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत है। तो ये सब आपने अपनी फैमिली को कैसे समझाया कि हाँ मुझे स्टार्टअप करना है और जॉब नहीं करनी है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली के लिए चैलेंज रहता है यस सर, कि जब भी कोई स्टूडेंट अपने फैमिली मेम्बर को बताता है कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उनका ये रहता है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको जॉब ही करना चाहिए, या अगर आपने मेडिकल करी है तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए, स्टार्टअप क्यों। तो मेरा ये कहना है यही कि करना था तो फिर इतने पैसे क्यों इतने पैसे लगवाए। क्यों लगाए। यस हाँ, तो ये जो है कॉमन क्वेश्चन है जो नॉर्मली हम लोग सभी लोग फेस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो इनिशियल लेवल पे आप फैमिली को इन्फॉर्म ही ना करो, आप उस लेवल पे काम कर लो, उतना ज़्यादा रिसर्च कर लो आप अपने स्टार्टअप को काम करने के लिए कि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि आप वहाँ से कर सकते हो। और बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो फैमिली को नहीं बताते हैं, सही है या गलत है वो अलग मुद्दा है। तो जब हम एक सही काम कर रहे हैं तो फैमिली को अगर ना भी इन्फॉर्म करें और सही काम है, जब आगे चल के उसका कोई भी रिजल्ट देखेगा तो रिजल्ट घर वाले तो खुश होंगे ही। घर वाले तो खुश होंगे ही, घर वाले हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे वो अगर हमारा भला ही चाहते भला ही हैं। चाहते हैं। तो जब आप अपने कॉलेज डेज में थे, आपका स्टार्टअप आइडिया था और उसमें काम करना था, तो आपको बहुत स्ट्रेस होता होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे जितने सारे फेलियर्स फेस किए, तो उन सब के दौरान आप डाउन फील करते होंगे, तो उस टाइम में आपने कैसे अपने आप को अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखा और इसमें लगे रहे। एक्चुअली मेरा हमेशा से मोटिव था कि मुझे बिजनेस करना है। तो जब आप स्टार्टअप में इन्वॉल्व होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, लगभग सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग देखना होता है, आपको टेक्नोलॉजी मैनेज करना होता है, आपको ऑपरेशन देखने होते हैं, रिसर्च करनी होती है, कस्टमर के साथ बात करनी होती है। तो जब आप स्टार्टअप करते हैं तो ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जब आप इनिशियल फेज पे होते हो कि आपने जो चीज़ें सीख ली हैं ये स्टार्टअप करते वक्त 2 या 3 महीने में, उतना शायद आपने अपनी लाइफ में नहीं सीखा था। तो जो एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना ज़्यादा कुछ सीख लिया है, अब अगर मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तभी मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छी जॉब अर्न कर दूँगा।
तो ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाता है, फिर जैसे जो स्ट्रेस किस लिए होता है, स्ट्रेस इसलिए होता है कि मैं भी ये कर रहा हूँ, अगर ये फेल हो गया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, अगर आप फेल हो गए हो तो आपको सबसे बेहतर जॉब मिलेगी, क्योंकि आपने बिजनेस के बारे में सब कुछ सीख लिया है, ऑलरेडी सीख लिया है, सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आप एक राइट कैंडिडेट हो एक जॉब के लिए। सो इट्स अबाउट लर्निंग, आपने सीखा कितना इससे। अगर आपके पास अच्छी पोटेंशियल है, सीख लिया है अच्छे से अपने काम को, तो इस काम से आप और भी कहीं जॉब पा सकते हो और इन फ्यूचर जॉब दे भी सकते हो। बिल्कुल। सर एक और ये फैक्टर होता है किसी भी स्टार्टअप में कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हो, उस तरह की सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल भी होंगी मार्केट में। तो आप अपनी सर्विस को कैसे मार्केट में बैलेंस करें, मेंटेन करें कस्टमर्स, ताकि हमारे प्रोडक्ट से जुड़े रहें। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बात करा है कि जब भी हम एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, अब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कस्टमर से बात करिए कि वो प्रोडक्ट होने के बाद भी उसके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसे क्वालिटी इशू है या सर्विस में कोई इशू है। तो अगर आपने ये देख लिया कि प्रोडक्ट में कोई इशू है या सर्विस में इशू है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। आप अपनी सर्विस बेटर कर दीजिए, या उसकी क्वालिटी में अगर इशू है तो उसकी क्वालिटी इन्हांस कर दीजिए। यस सर, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा ब्रांड देख के लेते हैं और सर्विसेज बट इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो बस यही दो चीज़ें आपको देखनी है कि आप किस तरीके से सर्विस अपनी बेटर कर सकते हैं, या उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, या अपने आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं। तो आपको मार्केटिंग का यहाँ पे ज़्यादा रोल हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड हाउ वी ट्रीट आवर कस्टमर्स, कस्टमर को कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये रहता है कि हमें अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। एक ये भी है कि सब तो सेट नॉर्म्स में जा ही रहे हैं, सब कॉर्पोरेट ज्वाइन करना या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना। तो ये एक अपने आप में अच्छा आइडिया है स्टार्टअप करना, क्योंकि वहाँ बहुत ह्यूज कॉम्पिटिशन है। सो स्टार्टअप ही को फॉलो करें तो उसका सर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा हमें पार्ट्स में बता दीजिए कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टेप्स टू इनिशिएट और टू फॉलो। गवर्नमेंट का जैसे हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट्स है, अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करें, लगभग 15 लाख स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग करके बाद पास आउट होते हैं। लगभग जो है 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं साल में। तो जॉब अगर आप उस तरीके से देखेंगे, चाहे कॉर्पोरेट हो या इंजीनियर्स गेट जॉब, या गवर्नमेंट की जॉब हो, वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। अब चाहे जितनी एफर्ट मार लो, हो सकता है आप कभी वहाँ पहुँचे ना हो। तो सबसे बेहतर आपके पास आइडिया होता है कि आप स्टार्टअप कर लो, अगर आपके पास एक बेहतर आइडिया है। तो स्टार्टअप स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। एक स्टेप 1 होता है आपकी, जहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है और ये लोग फेस कर रहे हैं। अब आप उस प्रॉब्लम पे पूरा रिसर्च करते हो कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम है, कौन कौन फेस कर रहा है, कौन कस्टमर्स हैं, ये सारी चीज़ें जब आप एक बार फाइंड आउट करते हो, फिर आप क्या करते हो कि आप एक आइडिएशन स्टेज पे जाते हो, एक सोल्यूशन लेके आते हो प्रॉब्लम का। तो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उस पर आप एक वैलिडेशन करते हो कि ये जो वैलिड है सोल्यूशन कि नहीं, ये कस्टमर इसको लेगा कि नहीं लेगा, इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, लोग इसके लिए पैसे देंगे कि नहीं देंगे, या मार्केट में ऐसा तो नहीं कि उसका सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। अगर एग्जिस्ट करता है तो कंपटीशन हमारा किसके साथ में, कौन कौन कंपटीटर्स हैं हमारे। तो ये एक एनालिसिस करते हैं आप पूरा, इसे हम बोलते हैं वैलिडेशन स्टेज। यहाँ पे आप सारी वैलिडिटी चेक करते हो अपने स्टार्टअप आइडिया की। जब आपने ये चेक कर लिया, फिर आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हो, एक ऐसा प्रोटोटाइप, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो आप रियल कस्टमर के साथ जाकर टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने कस्टमर के पास जाकर उसे टेस्ट करा तो कस्टमर आपको फीडबैक देगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक है, इस तरीके से मैं ये पसंद नहीं आ रहा है। तो आप उसमें जो है इटरेशन करेंगे, उसको जो है मॉडिफाई करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाएंगे। और एक बार कस्टमर की फीडबैक मिल गई, आप उसे एक फाइनल स्टेज में लेके आते हो, और जब फाइनल स्टेज में आ गया प्रोडक्ट, अब आप उसे कमर्शलाइज कर सकते हो, यानी कि मार्केट में आप उसे उतार सकते हो और कस्टमर आपको उसके लिए पे करेगा। तो एक आइडिया से लेके एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी थी, फिर कैसे वो आइडिएशन पे गया, वैलिडेट करा आपने, कमर्शलाइज करा। तो ये एक स्टेप, पूरी एक लाइफ साइकिल जो इन्वॉल्व होती है इस तरीके से। आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिला, आपने उसको अपने स्टार्टअप में यूज़ किया, सर वो गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करें फॉर फंडिंग? तो गवर्नमेंट का इसमें है कि सारी स्टेट ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाई हुई है और वो काफ़ी प्रमोट करती हैं स्टार्टअप करने वाले स्टूडेंट्स को जो भी आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन है स्टार्टअप की, अगर आप कोई भी इनोवेशन ला रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस में तो आप एक स्टार्टअप हैं।
तो एक बार आप इस कैटेगरी में फॉल जो है आ गए तो आपको जो है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का DPIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल लेना होता है। आप अपना आइडिया वहाँ पे सबमिट करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जो है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का भी एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। जैसे यूपी में अगर आप हैं तो startingup.gov.in, यहाँ पे आप जाते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है, जैसे कि REC रीजनल में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आपकी जो है आइडिया को देखेंगे, जांचेंगे किस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं, फिर हम आपको एक ऑफर देंगे कि आप पैसा करिए, हमारे यहाँ इंक्यूबेट हो जाएंगे। और एक बार हमारे साथ इंक्यूबेट हो जाएंगे आप, या किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ आप इंक्यूबेट हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप एक फ़ंड हो गया 5 लाख प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए फ़ंड मिलता है, 7.5 लाख रुपए तक का आपको मार्केटिंग अलाउंस मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हो और स्टार्टअप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट 15 से 17,500 रुपये आपको हर महीने एज ए सस्टेंस अलाउंस देती है, कि जैसे आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे स्टार्टअप पे काम करोगे, तो गवर्नमेंट आपको 15 to 17,500 रुपये पर मंथ, एक साल तक का आपको पैसे देगी कि आप IIT स्टार्टअप पे काम करिए और आपको हमें पैसे दिए। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं आप एक इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू उन्हें अवेल कर सकते हैं। Sir, one last message for students of our college and all the viewers of Vardhan Vlog. जो मेरा मैसेज रहेगा सबसे कि स्टार्टअप आज की डेट में एक बर्निंग पॉइंट है। सब लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एरा चल रहा है अपने कंट्री में कि सब लोग स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। जॉब के प्रति जो आज से 4-5 साल पहले जो जॉब के जो है लेके लोगों में इतना ज़्यादा वो रहता था कि मुझे जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के स्टार्टअप में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बेहतर पैसे अर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब। वो बहुत ही मोनोटोनस जॉब है कि 5 to 9 की जॉब है, रोज बस जाओ बैठे रहो, कुछ काम खास करना है, एक बोरिंग सी लाइफ होती है जॉब में। और yes. स्टार्टअप एक ऐसा फील्ड है कि आपको डेली सीखने को मिलेगा। कभी कभी ये जो सीखने को मिलता है आप फाइनेंशियली और पर्सनली भी आप ग्रो करते हो। फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फाइनेंशियल लेवल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जॉब में हो तो आप चाहे जितने फंड मार लो, आपकी एक लिमिट है, लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा कोई इंक्रीमेंट हो गया तो हो गया। और आज की डेट में अगर हम बात करें कि जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के ऑल वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है, कहीं ना कहीं उन्होंने 20-25 सालों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। जैसे मार्क जुकरबर्ग हो या जो रितेश अग्रवाल हमारे वो फाउंडर्स, या ओला के भावेश अग्रवाल, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले 10-15 सालों में नाम बनाए और आज जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। तो अगर आप जॉब करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में 2-4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे अगर आपने A1 क्लास की जॉब कर ली तो अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप में आना चाहिए। गवर्नमेंट का भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इन्वेस्टर भी आपको पैसे देता है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो अभी की डेट में मैं तो कहूँगा एक सबसे बेहतर एरा चल रहा है स्टार्टअप को इंडिया में स्पेशली। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, इंक्यूबेशन सेंटर के पास आइए, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के पास आइए। आपने नियर बाई इंक्यूबेशन सेंटर को देखिए कहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ जाइए, अपने आप को बताइए, एक स्टार्टअप स्टार्ट करिए। फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे देगी है, बाकी का जो सपोर्ट होगा एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही बढ़िया समय है स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप। बस थोड़ा सेट ऑफ माइंड चेंज करने की ज़रूरत है और अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है थोड़ी सी। सर, एक मेरा खुद का मतलब क्वेश्चन है और बहुत मुझे भी ये लगता है कि मतलब गर्ल्स को तो और मतलब पीछे ही हैं चीज़ों में, और बहुत बड़ी मुश्किल से एजुकेशन ही मिल पा रहा है। और अगर गर्ल्स कोई ऐसी इंटरेस्टेड हो जिन्हें स्टार्टअप करना हो, जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हो, वो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? वैसे तो सिमिलर ही होगा बट गर्ल्स के लिए थोड़ा और गर्ल्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें शायद फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है। क्योंकि बॉयज़ तो है कि फैमिली के अगेंस्ट जाके भी कुछ कर देते हैं, तो गर्ल्स के पास ये चैलेंज आता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये चीज़ करना है और आपने उस लेवल की एफर्ट डाल रखे होते उस आइडिया में या जो भी आप बना रहे होते हैं स्टार्टअप, तो जो एफर्ट्स है ना वो आपको आगे लाते हैं। और वो जो आपको लाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता है। जैसे हमारा इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है हमने 30% सीटें रिजर्व कर रखी हैं।
उनके लिए प्रमोट कर रखा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके से बनी हुई कि अगर गवर्नमेंट आती है अपना जो है कोई गर्ल्स अपना स्टार्टअप आइडिया लेके आती है हमारे पास, तो उसको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कोई गर्ल्स अगर आती है तो अगर एक बॉयज़ स्टार्टअप लेके आता है उसको 5 लाख का मिलता है, तो वो अगर कोई लड़की आती है तो उसे 7.5 लाख रुपये का फंड मिलेगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स इस तरीके हैं जो गर्ल्स को प्रमोट करती हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं से ड्रॉबैक है फैमिली सपोर्ट का, तो गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं पुश करेगी स्टार्टअप को काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है आज की डेट में गर्ल्स के लिए। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं। मतलब गर्ल्स गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जस्ट हमें अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि हम भी अपने आप को लेवल पे ला सकें, जस्ट लाइक बॉयज़। We hope that this video will be helpful for the students of our college and those students who will be watching this video, and I hope it will be helpful for you all. Thank you for watching. Please subscribe our Vardhan's vlog channel. Thank you. कैसा लगा एक्सपीरियंस? ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जैसे मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ तो मेन क्वेश्चन जो लोगों का होता है कि सर स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, खुद ही जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का भी स्टार्टअप है। मैंने कुछ कारणों की वजह से भी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। तो आप जॉब के साथ भी स्टार्टअप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अपना करना चाहते हैं, कभी भी करना चाहते हैं स्टार्टअप, किसी भी स्टेज में करना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सही एरा चल रहा है, और ये मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा RSV बिजनौर के बच्चों के लिए कि उनके पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे अवेलेबल है, जो मुझे लगता है कि बिजनौर और बिजनौर के आसपास कई डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं और उन्हें नहीं मिल रही है, तो अपना आइडिया अगर स्टार्ट करें तो कैसे करें, तो इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू अपनी आइडिया को लेके वो आगे जा सकते हैं।